शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: अंतर्वीर्थी तथा बाहरवीर्थी में क्या भेद है? गुरु महाराज, ये दोनों वीर्थियों में कई भेद हैं। पहला भेद तो इनके नाम से ही स्पष्ट है कि एक बाहर की और जगत में आती है तथा नीचे उतरती चली जाती है, दूसरी अंतर की ओर ऊपर चढ़ती जाती है। बाहरवीर्थी को प्रेय मार्ग कहा जाता है तो अंतर्वीर्थी को श्रेय मार्ग। बाहरवीर्थी माया के आवरण जोड़ते जाने का, भ्रांतियों के बढ़ते जाने का एवं वासनाओं से भरा मार्ग है, तो अंतर्वीर्थी माया के आवरण उतारते जाने का, भ्रांतियों को निवृत्त करते जाने का तथा वासनाओं को हटाते जाने का मार्ग है। दोनों वीर्थियां परस्पर विरोधी दिशाओं की ओर जाती हैं। वास्तव में ये दो मार्ग हैं ही नहीं, एक ही मार्ग है। यदि साधक जगत की ओर जा रहा है तो उसे बाहरवीर्थी कहा जाता है। यदि साधक अंतर की ओर आ रहा है तो उसके मार्ग को अंतर्वीर्थी कहा जाता है। दिशाओं की विपरीतता के कारण दोनों वीथियों का परस्पर मेल संभव कैसे हो सकता है? संसारी जीवों को बाहरवीर्थी प्रिय लगती है तथा वे उसी पथ को अपना कर चलते हैं। परमार्थी जगत से उदासीन होना चाहता है, अपने द्वारा किए गए विस्तार को समेटना चाहता है, उसे बाहरवीर्थी में कोई रुचि नहीं होती, अतः वह श्रेय का मार्ग अपनाकर अंतर्वीर्थी का पथिक बनता है। बाहरवीर्थी जितनी नीचे उतरती जाती है उतनी अधिक स्थूलता ग्रहण करती जाती है। अंतर्वीर्थी अंतर में जितनी ऊपर चढ़ती जाती है उतनी ही सूक्ष्म होती जाती है। बाहरवीर्थी में वासना अशुभ होती है जिसका कभी अंत नहीं होता। एक वासना की यदि पूर्ति हो भी जाए तो अनेक खड़ी हो जाती हैं। आंतरिक वीर्थी में वासना शुभ होती है, ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य सिद्ध हो जाने पर विलीन हो जाती है। यही हाल काम, क्रोध, लोभ, उगनता, विक्षेप, चंचलता आदि विकारों का भी है। जितना जीव बाहरवीर्थी पर आगे जाता है वह सभी विकार बढ़ते जाते हैं। जितना अंतर्वीर्थी पर ऊपर चढ़ता है उतने ही कम होते जाते हैं। जैसे जैसे साधक अंतर्वीर्थी में ऊपर चढ़ता चला जाता है, अनुभूतियां सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते जाने के कारण उनका वर्णन करना असंभव हो जाता है। साधन का अत्यंत उच्च लक्ष्य समाधि की अवस्था, उस समय का आनंद, उस समय के चित्त की अवस्था का यथार्थक विश्लेषण, उस समय प्राप्त ज्ञान का वर्णन कर पाना संभव ही नहीं। इसी को वही जान सकता है, इसको वही जान सकता है जो इसका अनुभव करता है। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि उस अवस्था में भाव तथा अभाव दोनों का ज्ञान विलुप्त हो जाता है, किंतु उसका यथार्थ ज्ञान अनुभव करने पर ही हो पाता है। प्रश्न: ये तो शक्ति की जागृति के पश्चात की क्रियाशीलता का वर्णन है। गुरु महाराज, अंतर्वीर्थी में शक्ति की जागृति के पश्चात की क्रियाशीलता के बिना आगे बढ़ना कैसे संभव हो सकता है? वास्तव में साधक ऊपर नहीं चढ़ता, शक्ति चढ़ती है। साधक उसकी गोद में समर्पित होता है। शक्ति की क्रियाएं चैतन्य की क्रियाएं हैं जिन्हें स्थूल जगत कभी भी जान समझ नहीं पाता, ना ही स्थूल इंद्रियां में से व्यक्त किया जा सकता है। प्रश्न: जागृत शक्ति के द्वारा जो क्रियाएं प्रकट होती हैं उनका आधार संचित संस्कार हैं तथा संस्कार अपवित्र हैं, अर्थात शक्ति की क्रियाशीलता पवित्र नहीं हो सकती। फिर अंतर्वीर्थी को किस आधार पर पवित्र कहा जा सकता है? गुरु महाराज,
संस्कारों का संचय अवश्य अपवित्र कार्य है, किंतु जागृत शक्ति अपनी क्रियाशीलता में कोई संस्कार संचय नहीं करती, अपितु वह संचित संस्कारों को तपाती, जलाती है, क्षीण करती है, अपवित्रता को समाप्त करती है। अतः उसकी क्रियाशीलता को पवित्र कहा जाता है। शक्ति स्वयं पवित्र है, उसकी हर लीला पवित्र है, उसकी यात्रा पवित्र है, अर्थात उसका हर अंश पवित्रता से भरा है। ये ठीक है कि क्रियाओं का आधार संस्कार हैं, किंतु शक्ति के द्वारा प्रकट होने वाली क्रियाएं इस आधार को हिला देती हैं। ये भी ध्यान रहे कि संस्कार अपने आप क्रियाशील नहीं हो सकते, क्योंकि वे पूर्णतः शक्ति विहीन है, जबकि क्रियाशीलता के लिए शक्ति आवश्यक है। क्या कचरे के ढेर अपने आप जल सकता है? उसको जलाने के लिए कचरे के साथ अग्नि का संयोग करना पड़ता है। इसी प्रकार क्रियाशीलता के लिए शक्ति के साथ संयोग होना अनिवार्य है। क्रियाओं के आधार चाहे संस्कारों का हो, किंतु क्रियाएं जागृत शक्ति की हैं, जो संस्कार रूपी अपवित्रता को नष्ट करने के लिए घटित होती हैं। जय गुरुदेव।